हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ बिजनेस इन्वायरमेंट को लेकर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपके जो सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो वाइवा है वो मोस्ट प्रोबेबली फाइल पर बेस्ड होता है, लेकिन टीचर इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं है कि वो आपसे फाइल में से ही क्वेश्चन पूछेगा। फिर भी मुझे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगते हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और वो आपको देखने हैं, ध्यान से सुनने भी हैं। और अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर मुझे बोलते हैं कि मैं साइड में नहीं होता हूँ, बट अब मेरे पास ऑप्शन है साइड में हटने का। तो ये कुछ एक क्वेश्चन है जो आपके साथ डिस्कस करूंगा। व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखिए कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा है इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है, मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है, और लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन क्या होते हैं, प्राइस कंट्रोल क्या है, व्हाट इज मार्केट ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट, और व्हाट इज demonetization and what are the components of internal environment। अब आपने देखा होगा ये कुछ एक क्वेश्चन है, बट दिस नॉट द एंड, और भी क्वेश्चन है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको क्वेश्चन दूंगा, विद आंसर आपके साथ सबको डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिएगा और टिल लास्ट आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे व्हाई इज बिजनेस इन्वायरमेंट नोन एज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, या फिर एक्सप्लेन रिलेटिविटी एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हो गया, या गिव टू एग्जांपल्स ऑफ मार्केट इंटरमीडियरीज, और व्हाट इज इंक्लूडेड इन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ मुझे डिस्कस करने ही हैं। लीगल इन्वायरमेंट बिजनेस का क्या होता है, पॉलिटिकल क्या होता है, और नथिंग कैन बी सैड विद एनी अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी अबाउट द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों? सो इज द इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन बिजनेस कैन बी रिकॉग्नाइज सेपरेटली। तो आई होप सो इसमें से कितने क्वेश्चंस ऐसे होते होंगे जिनका आंसर आपको पता है। अगर नहीं पता तो डोंट वरी, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव द आंसर फॉर ऑल दैट। सो अब चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। मींस ये सेम लैंग्वेज आपको लर्न करनी है, क्योंकि देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका टीचर आपके जो वाइवा के अच्छे मार्क्स है, तो उसके लिए आपको लैंग्वेज लर्न करनी। सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड ओवर विच द बिजनेस हैज नो कंट्रोल। बिजनेस का उस पर कोई कंट्रोल भी नहीं है, ये वो इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड आर प्रेजेंट विद इन द बिजनेस इटसेल्फ एंड आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। एक्सटर्नल इसका मतलब क्या हो गया, बाहर का हो जाएगा। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस एंड बिजनेस हैज नो कंट्रोल ओवर दीज फैक्टर्स, वो बाहर वाले फैक्टर हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है, तो it refers to all those external factors which are closely related to business and influence each industrial unit differently। अब देखिए माइक्रो और मैक्रो, आई थिंक सो दीज आर वेरी कॉमन नेम, आपने इकोनॉमिक्स में भी सुना होगा। तो ये माइक्रो है तो फिर मैक्रो कुछ और ही होने वाला होगा। उसमें देखिए क्या है, it refers to all those external factors which have a distant relations with business and influence ऑल बिजनेस यूनिट्स जो है ऑलमोस्ट इन द सेम वे। उसमें क्या था, इंडिविजुअली था, इसमें ऑल बिजनेस यूनिट्स हैं, तो इसलिए इसको मैक्रो बोला गया है। अब नेक्स्ट है मेरा लिबरलाइजेशन से मतलब क्या होता है, मतलब अनशैकलिंग द इकोनॉमी फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक कॉबवेब टू मेक इट मोर कॉम्पिटिटिव। जैसे 1991 से पहले हमारी इकोनॉमी जो है वो लिबरलाइज नहीं थी, ओपन डोर पॉलिसी नहीं थी। इसके बाद ही है ओपन डोर पॉलिसी आती है, ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए रास्ता और खुल सके। ऐसी ग्लोबलाइजेशन है, इट रेफर्स टू इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, मींस एक ऐसी प्रोसेस है, इकोनॉमिक प्रोसेस है, थ्रू विच सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर ब्रोट आइदर पार्शली और कंप्लीटली अंडर प्राइवेट। ये इन आएगा, या इसको काट देते हैं, यानी जो पार्शली या कंप्लीटली प्राइवेट उसमें हो जाते हैं, इसमें गवर्नमेंट का फिर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रहता है, वो होती है प्राइवेटाइजेशन। और ये एक्चुअल में इसी का एक पार्ट होती है। मींस व्हाट इज प्राइस कंट्रोल, इट मींस दैट कंपनीज विल सेल गुड्स एट ए प्राइसेस डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। अब कई बार क्या होता है, कंपनी अपनी प्रोडक्ट को
उस तरीके से कॉस्ट उसका जो फिक्स करती है जो कि गवर्नमेंट के उसमें नहीं आता, तो वो बियॉन्ड कंट्रोल है। अब ये क्या है, व्हाट इज प्राइस कंट्रोल, इसका मतलब गवर्नमेंट ने जो बोला है उसी के हिसाब से उसका कॉस्ट होगा, ना कि कंपनी उसका कॉस्ट ज्यादा लगाएगी। व्हाट इज मार्केट ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट। अब मार्केट ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, अंडर दिस कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इज सर्वेड एंड देन प्रोडक्शन इज अंडरटेकन। यानी आपने ये देखना है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है, उसके बाद आपने प्रोडक्शन का काम करना है। ये बिजनेस इन्वायरमेंट में आप एक चीज माइंड में रख के चलिएगा। उसके बाद डीमोनेटाइजेशन क्या होती है, मीन्स विड्रॉल ऑफ द स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर टू द करेंसी इन सर्कुलेशन इज कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। यानी जो पहले करेंसी सर्कुलेशन में है उसको बिल्कुल खत्म कर देना, लीगल टेंडर उसका खत्म कर देना स्टेटस। What are the components of internal environment, right and ethics? यानी internal environment के components क्या हैं, ये वो factor हैं which influence business and which are present within the business itself. So these factors are usually under the control of the business। और हमें बताते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं। एक तो ऑब्जेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, सॉरी, उसके बाद पॉलिसीज ऑफ बिजनेस है, प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी है, प्रोडक्शन मेथड है, और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, और साथ में है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट है। तो ये कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम डिफरेंट वे से। अब आप देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाई बिजनेस इन्वायरमेंट नोन एज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो क्योंकि ये ग्रुप ऑफ मेनी आउटसाइड फोर्सेस है, इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है, इसका नेचर जो है वो टोटलिटी वाला हो जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें एक्सप्लेन रिलेटिविटी एज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू द लोकल कंडीशंस। लोकल कंडीशंस के साथ ही आपका बिजनेस मैनेज होगा। अगर वहां सब कुछ ठीक है तो आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज। अब कौन कौन सी मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज हैं, तो यहाँ हम कहेंगे ट्रेडर्स एंड एजेंट्स। 14 नंबर में देखिए, व्हाट इज इंक्लूडेड इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। यानी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, ये पॉलिटिकल कंडीशंस है कंट्री के अंदर, एंड एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, कि गवर्नमेंट की क्या एटीट्यूड है बिजनेस को लेकर। और क्वेश्चन 15 है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ हम कहेंगे इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्ट्स passed by the government, judgments of the courts and decisions rendered by various commissions and agencies of the country। तो अब यहाँ पर फिलहाल मैं इस वीडियो को स्टॉप करूंगा, लेकिन एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस का भी, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे अभी 2-3 वीडियो और तैयार करनी है डाटा, तो टाइम कम होने की वजह से थोड़ा सा ऑन डिमांड वीडियो की कैटेगरी में आ गई। आपने वो डिमांड की तो मैंने ये वीडियो आपको दे दिया, बट थोड़ा सा टाइमली अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपके लिए ज़्यादा बेटर क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता हूँ। और फिर भी कोशिश की है मैंने आपके कम से कम टाइम में ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करने की। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका वाइवा बहुत अच्छा हो, और आई होप सो यू विल डेफिनेटली रॉक इन द वाइवा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।